क्योंकि मैं उसी उड़ीसा के केओंझर जिले से हूँ, इसीलिए ये किस्सा जीतू मुंडा का ये किस्सा मैं बयां कर सकता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। दोस्तों, 2 महीने पहले की बात है। उड़ीसा के गांव का नाम ले लूंगा, गांव में जीतू मौसा रहते थे, जीतू मुंडा रहते थे। उनकी जो अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, उनमें से कोई नहीं है। बहन की शादी हो गई थी और बहन के परिवार में, मतलब कि बहन के पति या फिर उसके बच्चे भी नहीं थे। बाढ़ आई थी तो उसमें वो सारे परलोक सिधार गए थे और कुछ दिन के बाद बहन की भी मृत्यु हो गई। अब जीतू मुंडा यानी कि जीतू मौसा इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। कुछ दिनों के बाद बहन की जब मृत्यु हुई तो आसपास वालों ने कहा कि देख जीतू, तेरी बहन ने बकरियां बेच के, जानवर बेच के कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और सारे पैसे उड़ीसा के ग्रामीण बैंक में रखा था। कुल कुछ 19,300 रुपये होंगे। हाँ, यही वो नगद रुपए का अमाउंट है। 19,300 रुपये होंगे। तो एक काम कर, जाके ले आ। वो पैसे बैंक में क्यों सड़ेंगे या फिर बैंक वाले क्यों लेंगे? तेरे बहन का पैसा है, तेरी बहन तो अभी रही नहीं, उसका अंतिम संस्कार हमने तो कर दिया, लेकिन तू जाके ले आ। अब जीतू मौसा ना पढ़े लिखे, ना उनको कुछ पता है, तो वो पहली बार जब उड़ीसा के उसी ग्रामीण बैंक में गए, उनके घर से महज 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी, गए। उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि देखिए साहब, मेरी बहन जो है जानवर बेच के उसने कुछ पैसे इस बैंक में रखे थे, जमा किए थे। 19,300 रुपये कुछ होंगे और मेरी बहन तो अभी रही नहीं, तो वो पैसे मुझे दे दीजिए। तो बैंक वालों ने कहा, उसके हाव भाव देखे, एक लुंगी पहनी हुई थी, ऊपर कपड़े नहीं थे। समझ में आ गया कि ये कोई अनपढ़ गवार है। तो इतनी आसानी से पैसे दिए नहीं उन्होंने, बहुत चक्कर कटवाए। पहले कहा कि देखो, ये पैसे हम तुम्हें यूं ही नहीं दे सकते, हमें प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसे तुम्हारी बहन के हैं? हम तुम्हें कैसे दे दें? कुछ तो प्रमाण लाओ। चलो, तुम्हारी बहन नहीं है, घर में कोई तो होगा, उसका पति होगा, तुम्हारे घर वाले कोई तो होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि घर वाले कोई नहीं थे उसके। देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री जगन्नाथ की लीला कि घर में और कोई नहीं है। सबूत के तौर पर किसको लाए वो? और उस बैंक में भी कोई और नॉमिनी नहीं है उसका, जीतू मौसा का। तो जीतू मौसा फिर लौट गए। किसी को तो, ये तो सही बात है, कोई मतलब जानकार इंसान तो होना चाहिए, कुछ प्रूफ तो चाहिए। कुछ दिन के बाद जीतू मौसा फिर गए। तब उनको बहुत दूसरी बातें कही गई कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारी बहन मरी है, ये तुम्हारी बहन ही है। ऐसा करते करते 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चले गए, लेकिन जीतू मौसा ने हार नहीं मानी। वो 19,300 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। जी हाँ, आप आज भी देखिए, आप किसी को मांग ले, किसी के सामने हाथ फैला दें कि भैया कुछ पैसे दे दो, कोई दे देगा आपको? तो फिर उसके खुद की बहन की मतलब जमा पूंजी मेहनत से की गई और ये आखिरी निशानी होगी। उस आखिरी निशानी के तौर पर वो पैसे तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये हुआ कि फिर 2 महीने के बाद ऐसे ही चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जीतू मौसा फिर गए। इस बार उन्होंने थोड़ा शराब पिया था, क्योंकि बहुत परेशानी में थे। परेशानी किसको नहीं होगी, घर की परेशानी होती है, ऊपर से बहन की परेशानी, उस 19,300 रुपये की परेशानी। जब जीतू मौसा गए तो अब इन्होंने, जो बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने नया पैंतरा अपनाया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कुछ नहीं हो सकता तो सबूत के तौर पर अपनी बहन को जहां दफनाया है, अपनी बहन की लाश ले आओ। 2 ही महीने हुए हैं ना,
तो लाश तो गली नहीं होगी अच्छे तरीके से, कुछ तो लेके आ सकते हो, हमें सबूत चाहिए, जा लेके आओ। और जब जीतू मौसा शराब पिए हुए थे तो उनको भी कुछ सूझा नहीं, गुस्से में वो चले गए। और जहाँ पे ये देखिए वो जगह जहाँ पे उन्होंने अपनी बहन की लाश को दफनाई थी, वहीं से उन्होंने लाश को खोदा, फिर कंधे में उठाया। कुछ छोटा सा बैग होगा, पैर पूरे दिख रहे थे, हड्डियां दिख रही थी, कंकाल था। तो जीतू मौसा लेके आए, 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था, वहीं से चल के गए, चल के लेके आए। लोग सब देख रहे थे हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है। और सीधा लाकर जो बैंक था, बैंक में लाके पटक दिया, रख दिया सामने कि ये देखो मेरी बहन की लाश। अब सारे हक्के बक्के, हमने तो मजाक में कहा था, ये तो सच में ले आया। उसके बाद पुलिस भी आ गए, पुलिस ने पूछताछ की, सब कुछ देखा और कहा कि जीतू ने कुछ गलत नहीं किया, तुमने इसको परेशान किया है। सारे बैंक के कर्मचारी जो थे उनको रस्टिकेट भी किया गया। और जब जीतू से पूछा गया तो जीतू ने सारी वाकया बताई, सारे वाकया बताए। तो पुलिस ने कहा कि तुम चिंता मत करो जीतू, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हम भरोसा दिलाते हैं। और जीतू किसी तरीके से चले गए, जीतू मौसा। और उसके बाद खबर भी आई कि पैसे उनको मिल गए, लेकिन ये तरीका गलत था। जो बैंक के कर्मचारियों ने जो मजाक किया, आप सोचिए आपके घर वाले ये अनपढ़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो आप। उसकी बहन की लाश खुद मौसा लेके उठा के आए। अब उनको कह दिया गया बाकायदा कि आप ले जाइए अपनी बहन को और पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनको फिर से वहीं दफना दीजिए और कुछ फूल भी चढ़ा दीजिए। ये फोटो देखिए आप, फूल भी चढ़ाए हुए हैं। दरअसल यही वो किस्सा है। उसके बाद जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, इस किस्से के बाद, इस वाकये के बाद तो जीतू मौसा के पास चले गए। ये देखिए कुदरत का किस्सा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की लीला कि क्या हुआ। जिसकी बहन जीते जागते कुछ नहीं कर पाई, मरने के बाद कुछ पैसे भी दिए, और जीतू मौसा को पूरी दुनिया जानती है। अब यही वो किस्सा है। ये पहला वाकया नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। हमारे उड़ीसा में एक दामो माझी करके रहते हैं, अभी भी हैं। एम्बुलेंस नहीं आई जी, ना एम्बुलेंस नहीं आई, तो अपनी मरी हुई बीवी को अपने ही कंधे पे लेकर चल रहे हैं। फोटो अगर मिली तो मैं दिखा दूंगा आपको। और उसी के साथ साथ उनकी छोटी बच्ची उनके पीछे पीछे चल के जा रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लंबी किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं दामो माझी। हाँ, जब मीडिया में ये बात फैली, मतलब दामो माझी रुक नहीं रहे हैं, वो चलते हुए जा रहे हैं दूर। जब मीडिया में ये बात फैली तो एम्बुलेंस आई, मेन सिटी से एम्बुलेंस आई, उनकी पत्नी की लाश को उठा के लेके गई। खैर, अब तो दामो माझी ने दूसरी शादी भी कर ली है और दूसरी बीवी से उनको 5 बच्चे भी हैं और सारी की सारी लड़कियां हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बस मैंने इतना कह दिया। मिलते हैं किसी दूसरे कहानी में। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। अपना ख्याल रखें।